Hello students, today we are going to start potential and kinetic energy. What is potential energy and what is kinetic energy? First of all we will see what is potential energy. देखो यहाँ पे the energy stored in a body due to a change in its position or state. किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या स्टेट में जब चेंजेस आते हैं और उस कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। सपोज़ कि अगर मान लेते हैं कि ये सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। अब अगर इसी के पोजीशन को या इसको हम थोड़ी ऊपर उठा करके रख दें, ये पोजीशन इसका चेंज हो गया। ठीक है। दैट मीन्स द प्लेस हैज़ बीन शिफ्टेड टू अनदर पोजीशन। ठीक है। अब ये इस हाइट तक उठाया गया। अब ऊपर से अगर इसको नीचे गिराया जाए तो ये नीचे कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर शो करेगा। ठीक है। तो यानी कि जब इसको ऊपर उठाया गया तब इस पर वर्क करने का कैपेसिटी आ गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो अब इसमें एनर्जी आ गया, एनर्जी स्टोर हो गया। तो अब इसके ऑब्जेक्ट के हाइट को यानी इसके पोजीशन को चेंज करने पर जो एनर्जी आया इसको बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है। नाउ सपोज कि अगर एक एरो है। ठीक है। अब इसमें अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक इसमें एक बो है, एक धनुष है, इस पर एक एरो रखते हैं तो ये आगे की ओर नहीं जाएगा। ठीक है। बट जब इसी को हम लोग इसको ऐसे खींच दें, अब ये खींचने के बाद ये एरो, नाउ दिस बो इज एबल टू थ्रो द एरो। ठीक है। इस एरो को दूर भेजने के अब ये कैपेबल हो गया। तो क्यों? तो इसका ये जो शेप था वो चेंज हो गया। ठीक है। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है। जब हम लोग उसके शेप को या तो पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो उसमें वर्क करने का कैपेसिटी आ जाता है। उसी तरह से एक अगर आप गुलेल लेते हैं, सपोज दैट कि अगर आप एक गुलेल लेते हैं। ठीक है। अब गुलेल में नॉर्मली जब आप इसको खींच करके एक स्टोन लगा करके इसको खींचिएगा, देन दिस कैटेपुल्ट इज एबल टू थ्रो दिस स्टोन फार अवे। तब ये स्टोन बहुत ही दूर जा करके गिरेगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इस गुलेल को स्ट्रेच किया, खींचा, तब इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गया और इसी एनर्जी के कारण ये स्टोन दूर गया। ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए, स्ट्रेच्ड बो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए हाइट, जो अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डेरिवेशन। ठीक है। व्हाट इज द डेरिवेशन? ओके, यहाँ देखिए, लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ हम लोग लेते हैं डेरिवेशन में। ठीक है। यहाँ पे सपोज दैट कि लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए हाइट एच। सपोज दैट कि अर्थ का सरफेस हो गया, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, और एक ऑब्जेक्ट को सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट को एक हाइट एच पर, ये एच, ये हो गया हाइट इसका एच। ठीक है। यहाँ पे रखा गया। ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का मास हो गया एम। ठीक है। नाउ सी, अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ से सरफेस से उठा करके ऊपर रखिएगा तो कोई ना कोई फोर्स तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। दैट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज लेट एफ। ठीक है। एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम। ऑब्जेक्ट का मास एम है। अच्छा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चूँकि ये जो आपको फोर्स लगाना पड़ा ये एक्सेलरेशन के कारण लगाना पड़ा। ठीक है। अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाना पड़ा। तो जब हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई फोर्स लगाते हैं तो हम लोग एक्सेलरेशन किसको लेते हैं? जी को। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। नाउ सी, तो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर, नीचे से ऊपर उठाने में, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाने में आपको जो वर्क करना पड़ा, यही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वर्क डन ऑन इट। ठीक है। इस पर जो वर्क डन किया गया यहाँ से यहाँ तक उठाने में। ठीक है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस कंडीशन में ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट था इसको आप क्या बोलिएगा? एच। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम लोग हाइट रख दिए एच। ठीक है। और फोर्स का मतलब क्या हो गया? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फोर्स का मतलब, फोर्स आपको क्यों लगाना पड़ा? इसके वेट के कारण। तो जितना इसका वेट होगा उतना ही उसका
फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर पुश करने में। तो फोर्स हम लोग क्या लेते हैं, फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल चैप्टर में आपने देखा होगा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, ये जो हमारे पास वैल्यू आया, ये जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एफ इंटू एस, तो एस का वैल्यू हमारे पास ये आ गया, एफ का वैल्यू ये आ गया। तो ये जो आया पुटिंग दिज वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में अगर रखते हैं तो एफ के जगह पर हम लोग रख दिए एम इंटू जी। ठीक है, एम इंटू जी किसके जगह पे, एफ की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लें, ये जो एफ था इसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू एफ इक्वल टू एम इंटू जी था उसको रख दिए। ठीक है, और एस के जगह पर ये जो एस है उसके जगह पर क्या रख दिए, एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ओके, सी द एनर्जी पोजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, सॉरी ये हो जाएगा बाई एन ऑब्जेक्ट, है ना, बाई एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी आता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल के लिए सपोज दैट कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है एक जगह पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई वॉल है, दीवार है, ठीक है, तो ये इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हाँ, अगर ये मूव करना चालू कर देगा तो मूव करते करते ये इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में था तब इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, और जब ये मूव करना शुरू किया तो इसके पास एक एनर्जी आ गया इसके मोशन के कारण। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी एक्चुअली में क्या होता है ना, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप मोशन में लाते हैं तो मोशन में लाने का मतलब आपने इसमें एक्सेलरेशन दिया। ठीक है, बिना एक्सेलरेशन का कोई भी ऑब्जेक्ट मूव तो करेगी नहीं। ठीक है, तो जितना एक्सेलरेशन आपने दिया तो इसको एक्सेलरेट करने में जितना आपको वर्क करना पड़ा उसी को एक्चुअली में हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एक्सेलरेटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल भी हमारे पास यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, फॉलिंग स्टोन, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से अगर नीचे की ओर को ऑब्जेक्ट आता है तो इसके पास से एक मोशन आ जाता है। ठीक है, और इस मोशन को क्रिएट करने के लिए एक्सेलरेशन कहाँ पे आता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इसमें मोशन आ जाता है और ये नीचे आकर के कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, जितना इसका मोशन होगा उतना ही इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, ए मूविंग कार, अगर कार खड़ी है तो उससे आप मान लेते हैं अगर आप उससे टकराते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अगर वही कार अगर मूव करते हुए आएगी, एक मोशन में आ जाएगी, तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है, ठीक है, तब इस बुलेट के पास जो है एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये बुलेट मोशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जांपल हो गए काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये हुआ कि दोज ऑब्जेक्ट विच हैज़ मोशन, जो ऑब्जेक्ट जिसके पास मोशन है, मोशन कर रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेशन थोड़ा देखते हैं। डेरिवेशन में लेट एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट एंड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली रेस्ट कंडीशन में एंड ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। ठीक है, इस पर एक फोर्स लगाया गया, इसको मोशन में लाने के लिए एक फोर्स लगाया गया। ठीक है, सपोज कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है और इसको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाया गया। ठीक है, आपने इस पर एक फोर्स लगाया। ठीक है, अब इस फोर्स को आप इसको लगातार कंटिन्यू एस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, इतने डिस्टेंस तक, इतनी दूरी तक आपने कंटिन्यूअस फोर्स लगाया। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपने फोर्स लगाया और कितनी दूरी तक लगाया, एस डिस्टेंस तक। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इसमें, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ अब हम लोग ये ले लेते हैं। नाउ सपोज दैट एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट था जिसको आपने मूव करवाया, ठीक है, जो इसको आपने मूव करवाया एस डिस्टेंस तक, ठीक है, फोर्स लगा करके एफ इक्वल टू फोर्स, इस ऑब्जेक्ट का मास है एम। ठीक है, एंड अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में था और आपने इसमें मोशन क्रिएट किया, दैट मीन्स कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो इस एक्सेलरेशन को सपोज दैट कि मान लेते हैं इसमें एक्सेलरेशन जो है ए प्रोड्यूस हुआ। ए इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। तो कैसे प्रोड्यूस हुआ, आपने इसमें फोर्स लगाया।
ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। इसमें हमारे पास F इक्वल टू एम इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। नाउ सी F इक्वल टू एम इंटू ए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ इंटू एस। अभी हम लोगों ने देखा था वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। W इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। F इक्वल टू एम इंटू ए हो गया। इस कंडीशन को, इस फोर्स की इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं, तो W इक्वल टू एफ के जगह पर क्या रख देंगे, एम इंटू ए, एम इंटू ए, ठीक है। नाउ इफ v बी द वेलोसिटी गेन बाय द ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट जीरो रेस्ट कंडीशन में था, उस पर आपने फोर्स लगाया तो उसमें एक वेलोसिटी क्रिएट हुआ। सपोज दैट कि उसमें s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो वेलोसिटी क्रिएट हुआ वो हो गया v, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन को जो मोशन हम लोगों ने यहाँ देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन में क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ देखो, सिंस द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली कंडीशन में क्या था, ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में था, तो अगर रेस्ट कंडीशन में है तो u का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है तो u का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है। इस u के वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ रख देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, तो क्या बचेगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। इस वैल्यू से अगर हम लोग यहाँ से ए एस का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ गया ए एस इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये 2 चला गया इधर, है ना, तो 1/2 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। नाउ सी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अच्छा यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 हमारे पास, हम लिखना भूल गया, ठीक है। यहाँ देखो इक्वेशन 1, W इक्वल टू क्या था, W इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस, ठीक है। यानी कि ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। W इक्वल टू एम इंटू ए एस, ठीक है। तो ये जो ए एस जो है, एम तो यहाँ पे है, ठीक है। ए एस के जगह पर हम लोग क्या रख दिए, याद रहे कि ए एस, तो इस ए एस के जगह पर हमारे पास देखो क्या वैल्यू आ गया था, ए एस के जगह पर हमारे पास वैल्यू आ गया था 1/2 वी स्क्वायर। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम तो रखा हुआ है, ए एस के जगह पर 1/2 वी स्क्वायर। इसी को हम लोग 1/2 को हम लोग आगे लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W इक्वल टू 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो आपका वर्क डन हुआ ऑब्जेक्ट पे, यही इसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में शो करेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला क्या निकाले थे हम लोग, 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके।